तो बाप कल्प में एक ही बार आते हैं। क्या क्या मतलब हुआ? एक ही बार आते हैं। तो अभी शूटिंग पीरियड चल रहा है, उस शूटिंग पीरियड में ब्राह्मण बच्चे बुलाने की शूटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बार बार बुलाते हैं। तो क्या जानते हैं कि बाप एक ही बार आते हैं? कि भूल जाते हैं? हाँ, अगर ये पक्का समझें कि बाप एक ही बार आते हैं, एक कल्प में एक ही बार प्रभु ईश्वर लेते अवतार, अगर ये पक्का समझें तो फिर जानते हैं कि बार बार बुलाने से कोई फायदा है ही नहीं, तो क्यों बुलाएंगे? है? जानते नहीं है क्यों? ये मुरलियों में 20 बार पढ़ते नहीं है क्या? एक ही बार आने का मतलब क्या हुआ? है? आ गया। कब आ गया? अभी आ गया, इससे पहले नहीं आया है? तो फिर तो इसका मतलब एक बार कहाँ हुआ है? तो बार बार हो गया। असंगम में कब आते हैं? है? 76 में आते हैं। हैं? हाँ, पुरुषोत्तम संगम युग पर एक बार आते हैं। तो वो एक बार की बात कब की है? 76 में। अच्छा, जो 76 में बाप आते हैं, इस बात की ईजाद किसने की? स्वदेशियों ने की या विदेशियों ने की? तो विदेशी भगवान बाप को ज्यादा पहचानते हैं या स्वदेशी बाप को ज्यादा पहचानते हैं? तो विदेशियों की बात पर पक्का विश्वास कैसे कर लिया कि भगवान बाप 76 में आ गया? अभी पढ़ा रहे हैं ना? पढ़ा रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि ब्रह्मा की सोल पढ़ा रही हो। है? नहीं। अभी रिहर्सल हो रही है, ये बात भी तो याद रखने की है। रिहर्सल हो रही है तो रिहर्सल में भी तो एक कल्प की रिहर्सल होती है ना। रिहर्सल में भी 3 मूर्तियां स्पेशल कार्य करती हैं। तो तीसरी मूर्ति अभी रिहर्सल में प्रत्यक्ष हो गई क्या? अभी प्रैक्टिकल रिहर्सल हो गई पक्की। फाउंडेशन लगा। फाउंडेशन डालने वाला प्रत्यक्ष हुआ प्रैक्टिकल का? नहीं हुआ। तो प्रैक्टिकल अभी कैसे कहे? इसका मतलब कि विदेशी आत्माओं के हिसाब से 76 में बाप प्रत्यक्ष तो हुआ, परंतु सारी दुनिया ने जाना नहीं। भगवान बाप सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का है या सारी दुनिया का है? सारी दुनिया उस बाप से वर्षा लेती है या सिर्फ ब्रह्मा कुमार और प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां वर्षा लेते हैं? सारी दुनिया वर्षा लेती है। तो सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष हो, जो देखे जो सुने वो मानने के लिए मजबूर हो जाए। जैसे घर परिवार में बच्चा पैदा होता है तो पहले बच्चा गुप्त था, बाद में प्रत्यक्ष जन्म लेता है। तो सबको मानना पड़ता है कि नहीं मानना पड़ता है? पेट में है तो डॉक्टर तो मानेगा कि इसमें बच्चा है कि बच्ची है कि है कि नहीं है, वो भी पक्का नहीं कि जिंदा पैदा होगा या मरा पैदा होगा। लेकिन जब पैदा हो गया तो सबको मानना पड़ेगा ना। तो इस रूप में भगवान बाप इस शूटिंग पीरियड में एक बार आ गया, एक कल्प में एक ही बार आ गया। कहें है? आ गया है? वो तो ठीक है, 100 ईयर्स का संगम युग है, लेकिन संगम युग में ऐसे तो नहीं कहा कि 100 साल पूरे हो जाएंगे तब ही बाप प्रत्यक्ष होगा। ऐसे कहा क्या? नहीं। सारी दुनिया के सामने बाप इस रूप में प्रत्यक्ष होगा
कि जो देखे जो सुने वो मानने के लिए मजबूर हो जाएगा, मानना ही पड़ेगा कि हमारा बाप आ गया। सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नहीं, हमारा सबका बाप आ गया। तो अभी ऐसा एक कल्प में एक ही बार शिव ईश्वर लेते अवतार, ये कहें कि आ गया। अरे आएगा, एक बोला सिर्फ आएगा है, बाकी ना हाँ ना। अरे आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। झूठ बोलते, अभी अभी निश्चय बुद्धि, अभी अभी अनिश्चय बुद्धि होते रहते, कहते आ गया। अरे जब आ जाता है तो कोई कहता है कि हमारा 99% बाप है, 1% नहीं है। अभी निश्चय अनिश्चय बुद्धि होते हैं कि नहीं बाप के ऊपर? होते हैं। तो कहाँ आ गया? अभी अभी कहेंगे आ गया। माया का फाइनल पेपर हो तो फिर कहने लगे अरे नहीं, हमने तो ऐसे ही समझ लिया था, हमको गलत फहमी हो गई। जैसे अभी भी देर के देर दूसरी पार्टियों में जाते रहते हैं तो क्या कहते हैं, अरे वो तो हमने ऐसे ही कागज पे निश्चय पत्र लिख दिया था, हमने अंदर से थोड़ा ही माना कि आ गया। तो बोला कि मैं तो कल्प में एक ही बार आता हूं पार्ट बजाने के लिए, तुम तो बार बार पार्ट बजाने आते हो। है? ये जन्म मरण की शूटिंग करते हो कि नहीं करते हो? है? करते हो। और मैं तो एक कल्प में एक ही बार आता हूं। बच्चे की शादी एक ही बात है? नहीं नहीं, यहाँ जन्म लेने की बात चल रही है, षष्ठी पर आने की बात चल रही है। क्या तुम षष्ठी पर प्रत्यक्ष रूप में कितनी बार प्रत्यक्ष होते हो? 84 बार प्रत्यक्ष होते हो। और भगवान एक ही बार प्रत्यक्ष होता है। तो तुम बार बार पार्ट बजाने आते हो, मैं एक ही बार आता हूं। आदि सनातन है ही देवी देवता धर्म, परंतु जो मैं आकर के फाउंडेशन डालता हूं आदि सनातन देवी देवता धर्म की, वो फाउंडेशन अभी है ही नहीं।